Namaste to all. William Shakespeare, one of the most important poet. विलियम शेक्सपियर हर कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेट करते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, मोस्टली हर एग्ज़ाम में विलियम शेक्सपियर के बारे में पूछा जाता ही है। विलियम शेक्सपियर के बारे में यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट जो है उनके नोट्स एक तरह से कलेक्ट करेंगे। जो क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन हैं जो मोस्टली आते ही आते हैं एग्ज़ाम्स में, जो पूछे ही जाएंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, सिर्फ वही क्वेश्चंस होंगे जो हमारे लिए मेन होते हैं। कंपटीशन हो, एग्ज़ाम हो, या हमें विलियम शेक्सपियर के बारे में जानना हो, तो यही पॉइंट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होंगे, वही हम यहाँ पर लर्न करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स इनके स्टार्ट्स करते हैं। विलियम शेक्सपियर, सबसे पहला ही पॉइंट इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनकी बर्थ और डेथ के ईयर। इनके बर्थ एंड डेथ ईयर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आप किसी भी कंपटीशन का जो प्रीवियस एग्ज़ाम जो है उसका पेपर उठाकर देख लीजिएगा, सब जगह सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन इनका बर्थ और डेथ ईयर ही है। तो इनका बर्थ ईयर क्या है? 1564 एंड डेथ ईयर 1660। बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा एक यहाँ पर आंसर यहीं पर बन जाता है। आगे इनकी बर्थ से रिलेटेड पॉइंट हम फिर से स्टार्ट करते हैं। शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन 23 अप्रैल 1564। टोटल इनकी जो है अप्रैल, जो 23 अप्रैल है, ये डेट पूछी जाती है मोस्ट ऑफ टाइम। एक तो सिंपल पूछा जाता है कौन से ईयर में हुए, जो बर्थ हुआ। एक जो क्वेश्चन है कि इनकी जो 23 अप्रैल जो तिथि है, जो डेट है, ये भी आपसे पूछी जाती है। तो 23 अप्रैल 1564 को इनका जो है जन्म हुआ। ही वॉज बैप्टाइज्ड इन होली ट्रिनिटी चर्च। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? बैप्टाइज के बारे में भी इनका पूछा जाता है कि ये कहाँ पर बैप्टाइज हुए, तो होली ट्रिनिटी चर्च में। ये भी इम्पोर्टेंट इनसे रिलेटेड है। ये होली ट्रिनिटी चर्च विलियम शेक्सपियर से मोस्टली रिलेटेड है। तो कहीं भी अगर चर्च के बारे में कुछ पूछा जाता है तो ये होली ट्रिनिटी चर्च जो है विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है। बैप्टाइज्ड जो क्रिश्चियन होते हैं, इनका एक संस्कार होता है, जैसे हर धर्म में कुछ ना कुछ संस्कार होते ही हैं। तो जन्म के समय का जो संस्कार होता है, एक कई तरीके से ये यूज़ किया जाता है बैप्टाइज्ड। ओवरऑल क्रिश्चियन का ये एक जो है संस्कार है, एक रिलेशन, इनके धर्म से जुड़ा हुआ एक संस्कार है। अब एक दूसरा पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पर पहला हमारा इम्पोर्टेंट है बर्थ, दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट में आता है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, ये आपको ज़रूर याद रखना है कि अगर इनका पूछा जाता है कि इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, तो ये ऑन अपॉन में बहुत कन्फ्यूजन होता है। सीधे सीधे सबसे पहले जो आएगा, इनका जो बॉर्न हुए थे ये स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में हुए थे ऑन वेडनेसडे 26 अप्रैल 1564। यहाँ पर जो है 26 अप्रैल 1564 को ये बैप्टाइज की जो है इनकी रस्म, जो संस्कार, वो हुआ था। अदरवाइज कहाँ पर जन्म हुआ था विलियम शेक्सपियर का? स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। कब हुआ था? 23 अप्रैल 1564 को जन्म हुआ था यहाँ पर। इनका बैप्टाइज्ड कहाँ पर हुआ था? होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में। किस डेट को हुआ था? 26 अप्रैल 1564 को। ये यहाँ पर प्लेस सेम है, देखिएगा। इज़ द मेन टाउन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पर स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट है, ये टाउन है इसके अंदर, तो इसे अपॉन ऑन में अंतर आपको जो है थोड़ा ध्यान से जो है लर्न करना होगा। आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन, हालांकि ये पूछा नहीं जाता है इतना ज़्यादा, पूछा आपसे यही जाता है कि कहाँ जन्म हुआ, कहाँ या उनका बैप्टाइज्ड हो, कहाँ हुए। तो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में जो है बैप्टाइज्ड हुए और जन्म हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने जैसे कहा इनकी डेथ का है। अप्रैल में जो डेथ हुई थी इनकी 23 अप्रैल को ही हुई थी। 23 अप्रैल को ही जन्म और 23 अप्रैल को ही मृत्यु, बस सन चेंज है। 1616 23 अप्रैल 1616 को डेथ इनकी हुई थी। बस ये वही बात है कि एनिवर्सरी ऑफ हिज बर्थ के टाइम पे ही उनकी जो डेथ हुई थी। नेक्स्ट फादर का नेम इनका जो है कम पूछा जाता है। जॉन शेक्सपियर इनका फादर का नाम है। क्या थे? ट्रेडर इन कॉर्न, मीट, लेदर एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनके लिए यहाँ नहीं है। इम्पोर्टेंट इनकी मदर।
इनकी मदर का नाम जो है काफ़ी बार पूछा जा चुका है। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देख लीजिएगा, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, मदर का नाम इनकी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, काफ़ी टाइम जो है पूछा जा चुका है आपसे। अब सम फैक्ट अबाउट शेक्सपियर। पहली लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर नहीं रखती क्योंकि ये नहीं पूछी जाती हैं। आगे चले, ऑस्कर वाइल्ड के बारे में क्या कहा, अगर आपसे पूछ लिया जाए, पूछा जाता है ये वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट नहीं है। अब ये नहीं कि आपको इसको पूरा पैरा लर्न करना होगा, आप 1-2 लाइन इसकी याद रखिएगा बस। वॉट वी डू नॉट नो अबाउट शेक्सपियर इज़ अ मोस्ट फैसिनेटिंग सब्जेक्ट एंड वन दैट वुड फिल ए वॉल्यूम। बस इतना ही काफ़ी है। ये 2-3 लाइनें अगर आपसे ये पूछी जाएंगी तो ये उसमें ज़रूर होंगी। तो ये 2 लाइनें आप लर्न कीजिए, चाहे एक ही फैसिनेटिंग तक याद कर लीजिए। किसने कही है? ऑस्कर वाइल्ड ने कही है विलियम शेक्सपियर के लिए। वॉट वी डोंट नो अबाउट शेक्सपियर इज़ अ मोस्ट फैसिनेटिंग सब्जेक्ट। यहाँ तक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइनें ये हैं। नौ यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो है टॉपिक स्टार्ट होता है। क्या? शेक्सपियर प्रोबेबली अटेंडेड द ग्रामर स्कूल एट स्टेटफोर्ड में उन्होंने जो ग्रामर स्कूल जो है स्टार्टिंग में अटेंड किया। देयर ही लर्नेड स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीस मोस्ट इम्पोर्टेंट कि पूछा जाता है कि किसने लर्न की है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक जो ये वर्ड आ रहा है ये किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है? विलियम शेक्सपियर से। स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, इतना काफ़ी आपके लिए। ये लाइनें आती हैं तो आप समझ जाइए विलियम शेक्सपियर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, विलियम शेक्सपियर। In 1582 he was married to Anne Hathaway. She was 8 years senior to him in age. मोस्ट लाइन है यहाँ पर। सारा जितना मैंने कहा आपसे कि मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर बताऊँगी, यही आप नोट कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में यही मोस्टली जो है आएगा। इन 1582 ही वॉज मैरिड टू एने हैथवे से उनकी शादी हुई। ये वाइफ का नाम इनका सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि आपसे किस तरह से क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे कि विलियम शेक्सपियर की वाइफ जो है इनमें से कौन सी हैं। तो एने हैथवे जो है इनकी वाइफ का नाम है। ये 8 साल इनसे बड़ी थी। कब हुई शादी? 1582 में इनकी शादी जो है हुई थी। 8 साल ये बड़ी इनसे थी। नेक्स्ट पॉइंट, शेक्सपियर हैड द फर्स्ट चाइल्ड ओनली आफ्टर 6 months ऑफ मैरिज। ये इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है कि आफ्टर 6 months ऑफ मैरिज उनका जो फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न हो चुका था। द एल्डेस्ट डॉटर Susanna was baptized on 26 May 1583. 2 years later, the twins Hamnet and Judith, ये बच्चे इनके इम्पोर्टेंट हैं, ये इनके बारे में पूछा जाता है। were born. Susanna was married to John Hall, a physician, and Judith to Thomas Quincy. यहाँ पर जुडिथ के जो है लाइफ पार्टनर का नाम आपसे पूछ लिया जाता है कि ये इनके जो लाइफ पार्टनर कौन है, तो थॉमस क्विंसी। ये जुडिथ इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेंगी। The husband of Judith was junior to her in age. The only son Hamnet died at the age of 11. ये अगस्त 11 को इनके जो हेमनेट जो थे विलियम शेक्सपियर के बेटे का नाम था। जूडिथ और सुसैन इनकी डॉटर्स थी 2। तो ये हेमनेट जो है 11 वर्ष की आयु में इनकी जो है डेथ हुई थी। तो हेमनेट इम्पोर्टेंट है क्योंकि हेमनेट के बारे में आगे जो कुछ वर्क्स ऐसे हैं, जो कुछ ड्रामा वगैरह विलियम शेक्सपियर ने लिखे, वो हेमनेट से कहीं ना कहीं कनेक्ट है क्योंकि डेथ हुई थी, एक ट्रेजरी थी इनके लिए बहुत बड़ी, उससे रिलेटेड उन्होंने कई सारी जो चीज़ें लिखी जहाँ पर कहीं ना कहीं वो हेमनेट को रिप्रेजेंट करते हुए पाए गए हैं। जूडिथ सीनियर थी अपने हस्बैंड से, जूनियर और ओनली सन, उनका सन का नाम आपसे पूछ लिया जाता है क्या है, क्योंकि सबके नाम सेम से ही लगते हैं इनके। हेमनेट सन का नाम है और डेथ कौन सी ईयर में एज में हुई थी? 11 अगस्त को 1596 को इनके बेटे की डेथ हुई थी। तो हेमनेट जो है विलियम शेक्सपियर के सन का नाम है, बेटे का नाम है। जूडिथ जो इनकी ट्विन, ये दोनों ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर हैं। ये सिस्टर, ये ब्रदर, दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स हमारे स्टार्ट होते हैं। अबाउट द ईयर 1587 ही लेफ्ट हिज फैमिली है जो लंदन के लिए वैन चले गए थे। ही जॉइन द बर्वेजेस कंपनी ऑफ प्लेयर्स।
यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो उन्होंने स्टेट फोर्ट क्यों छोड़ा था, क्योंकि उन पर जो है सर थॉमस लूसी पार्क से एक डियर जो है चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। हालांकि कहीं ना कहीं जो इनके जो एडमायरर थे वो गलत मानते हैं, झूठ मानते हैं। पर यह है कि ये क्वेश्चन बनता है कि स्टेट फोर्ट विलियम शेक्सपियर ने स्टेट फोर्ट क्यों छोड़ा था। बिकॉज स्टीलिंग डियर फ्रॉम सर थॉमस लूसीज पार्क, इस रीजन से उन्होंने जो है सर थॉमस लूसी, ये नाम याद रखिएगा कि किस पार्क, किसकी वजह से, मतलब कहाँ पर थे, तो सर थॉमस लूसी पार्क की वजह से यहाँ पर डियर चुराया था इन्होंने, उसकी वजह से इन्हें लेफ्ट करना पड़ा था स्टेट फोर्ट। तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है, पर हाँ इम्पोर्टेंस नोट्स में ये आता है। In 1597 he purchased new place in Stratford. For his legendary and historical material, Shakespeare depends mainly on Holinshed Chronicle of England. यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, Holinshed Chronicle पर वो डिपेंड जो रहे हैं। स्कॉटलैंड और आयरलैंड आल्सो नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्च फेमस लाइव्स। ये हॉलिनशेड क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड किससे रिलेटेड है? विलियम शेक्सपियर से। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हमारे लिए होता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर अब हम देखें अपना टॉपिक जो पॉइंट है, शेक्सपियर रोट 154 सोनेट्स विच वर पब्लिश्ड इन 1609। अब ये मत सोचना कि हमें सबको पता है कि 154 सोनेट उन्होंने लिखे, तो ये इजी क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा। ये जितना भी मैंने अब तक टॉपिक बताया है, जितने पॉइंट्स आपको बताए हैं, सब आपको इजी लग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपके एग्ज़ाम से मतलब नहीं है। आप कई बार होता है कि हम हार्ड चीज़ों के पीछे भागते हैं कि विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ नया सर्च कर ले, कुछ नया खोज ले, कुछ नया आएगा, ये तो ईजी है, ये नहीं आएंगे। सबसे बड़ी गलती हम यहीं पर करते हैं, सबसे बड़ी गलती यही होती है, क्योंकि जो इजी है, जो इम्पोर्टेंट है, एक विलियम शेक्सपियर है, उनकी लाइफ लिमिटेड लिखा हुआ है, उनकी बायोग्राफी लिमिटेड है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं ऐड किया जा सकता कि कोई ट्रेंडिंग टॉपिक है तो विलियम शेक्सपियर से जुड़ जाएगा, नहीं। जो चीज़ उनकी लाइफ के बारे में लिखी जा चुकी है, जो उनसे रिलेटेड है, वो एक तरह से लिमिटेड हैं। उन लिमिटेड चीज़ों में से ही आपसे पूछा जाएगा, कुछ बाहर से तो पूछा जाएगा नहीं। तो कई बार ये गलती मत कर देते हैं मोस्ट स्टूडेंट कि बस ये तो नॉर्मल है, ये क्वेश्चन नॉर्मल है कि उन्होंने 154 सोनेट्स लिखे, कुछ नया बताओ, कुछ नया सर्च करो। कुछ नया सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक पर फोकस कीजिएगा। बेसिक ही आता है, आप कोई सा भी एग्ज़ाम देख लीजिएगा। हमें मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हम जो कहते हैं ना, सिंपल को छोड़ के हार्ड के पीछे भागते हैं, इसीलिए जो है लाइफ मुश्किल लगती है कि जो चीज़ें पास हैं उनको कोई वैल्यू नहीं दी जाती और अदर चीज़ों के पीछे भागा जाता है। सेम एग्ज़ाम्स होते हैं, बेसिक ही आता है, इतना मुश्किल कहीं भी कुछ भी नहीं आता। तो 154 सोनेट्स उन्होंने लिखे, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट टॉपिक को देखिए, पॉइंट को देखिए, लॉन्ग, कि कई बार पूछा जाता है कि किसने डिवाइड किया है विलियम शेक्सपियर को इन 4 पॉइंट्स में, कि एक तो पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, ए पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ए पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, ए पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म। इन 4 जो है पीरियड्स में किसने डिवाइड किया है? लॉन्ग ने। एक्सपेरिमेंटेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिप्रेशन एंड सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म, 4 पीरियड में लॉन्ग ने डिवाइड किया। कई बार आपसे ये चारों पीरियड नहीं दिए जाते, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि शेक्सपियर की लाइफ को 4th पीरियड में किसने डिवाइड किया है, तो लॉन्ग ने। सिंपल इस तरह से ही पूछा जाता है, ये ज़रूरी भी नहीं होता है, पर जहाँ पर एग्ज़ाम का लेवल जो है थोड़ा टफ करना होता है कि हार्ड करना है, वहाँ पर ये 4 जो है पीरियड लिखे होंगे, इनमें से एक चेंज होता है और उससे आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा यहाँ पर विलियम, जो लॉन्ग ने डिवाइड किए हैं विलियम शेक्सपियर के पीरियड, उनमें से कौन सा लॉन्ग का नहीं है। तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी पॉइंट चेंज कर सकते हैं। तो चारों पीरियड के सिर्फ सिंपल ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि जैसे अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्लूम एंड डिप्रेशन एंड काम आफ्टर स्टॉर्म, ये पॉइंट आपको जरूर याद होना चाहिए। कि जरूर नहीं है आपसे ए पीरियड ऑफ रैपिड ये भी पूछा जाएगा, सिंपल आपसे पूछ लिया जाता है 4 वर्ड्स में। तो यहाँ पर आपको ये जो है पॉइंट इम्पोर्टेंट रहता है आपके लिए। आगे पॉइंट्स इम्पोर्टेंट, हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ आता है, द फर्स्ट क्रिटिसिज्म ऑफ हिज वर्क कैन बी ट्रेस्ड इन ग्रीन्स ग्रॉट वर्थ ऑफ विट 1592, वेयर ही इज attacked as an upstart crow he beautified with the
फीदर ऑफ द यूनिवर्सिटी वेस्ट। एक पॉइंट सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ कि आपसे पूछा जाए कि अपस्टार्ट क्रो विलियम शेक्सपियर को किसने कहा है, तो वो ग्रीन ने कहा है। अपस्टार्ट क्रो ग्रीन ने कहा है। सिंपल आपसे ये पूछा जाएगा। आपका जो क्वेश्चन बनता है आपके एग्ज़ाम के लिए, कोई भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एन अपस्टार्ट क्रो किसने कहा है विलियम शेक्सपियर को? ग्रीन ने। या फिर अपस्टार्ट क्रो किसे कहा गया है? ये एन अपस्टार्ट क्रो जो किसको कहा गया है? 4 ऑथर के नाम होंगे आपके, तो विलियम शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट क्रो कहा गया है। सिंपल क्वेश्चन 2 तरीके से ही बनता है, या तो ये कहने वाला, ये बात है जो कही गई है, और विलियम शेक्सपियर के लिए कही गई है। सिर्फ 3 के ये चीज़ें। अब ये जो क्रिटिसाइज करने वाले थे रॉबर्ट ग्रीन, उन्होंने अपना जो उनका वर्क था ग्रोथ वर्थ ऑफ विट, जो 1592 में उन्होंने जो है टेस्ट किया था, वेयर ही अटैक, उन्होंने विलियम शेक्सपियर पर एक जो कहते हैं नवोदित कौवा कहकर जो है व्यंग्य किया था, अटैक किया था, क्रिटिसाइज किया था ग्रीन ने। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी विट्स जो थे, जो यूनिवर्सिटी के एक विद्वान माने गए थे, वे गिने चुने हैं, कुछ ही हैं, मेन आगे हम पढ़ेंगे। उनमें भी इनको ग्रीन को ये लगता था कि विलियम शेक्सपियर एजुकेटेड तो थे नहीं, तो एक यूनिवर्सिटी विट में उन्हें क्यों रखा गया। वो मतलब ग्रीन सीधे सीधे विलियम शेक्सपियर को इस योग्य नहीं मानते थे कि उन्हें यूनिवर्सिटी विट्स के जो जीनियस थे, जो बुद्धिमान थे, इनमें शामिल किया जाए, इनमें उनका नाम शामिल हो। हालांकि कहते हैं कि इंसान अपने काम से जीत जाता है, तो विलियम शेक्सपियर आज हर कोई इंग्लिश जो पढ़ेगा लिटरेचर, वो विलियम शेक्सपियर को ज़रूर जानेगा, ग्रीन को नहीं जानते। तो कहीं ना कहीं विलियम शेक्सपियर का काम ऐसा था कि उन्हें यूनिवर्सिटी विट में शामिल किया गया, जो कि हजम नहीं हुआ किसको? रॉबर्ट ग्रीन को। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर पॉइंट ये है कि एन अपस्टार्ट क्रो किसको कहा गया है? विलियम शेक्सपियर को। किसने कहा है? रॉबर्ट ग्रीन ने। मैंने कभी जब ये याद किया था तो हरा कौवा करके याद किया था कि अपस्टार्ट क्रो कौवा हरा कौवा करके मैंने सिंपल याद कर लिया था इसको, क्योंकि मुझे पता ये क्वेश्चन तब भी मुझे था कि मेरे टाइम में भी जो एग्ज़ाम होते थे उनमें भी आता ही था। तो याद करने के लिए थोड़ी टिक वगैरह, जब इतनी फैसिलिटी तो थी नहीं, नेट कुछ नहीं था, तो कुछ तरीके थे, तुक्के थे, अपने आप ही कहते ना, अपने आप ही डेवलप कर लेते थे, बना लेते थे। तो सिंपल मैंने हरा कौवा करके कर लिया था, तो ग्रीन ये हरा कौवा, क्रो ये हो गया, और विलियम शेक्सपियर के लिए कहा गया। बस सिंपल, मेरा तरीका तो सिंपल सा ये था। अब आप इसे क्या समझते हैं? फ़नी समझते हैं क्या, या माइंड मेरा देखो कितना अच्छा था ये समझते हैं? तो कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं। ये भी आगे पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट, डॉरेन इन हिज शेक्सपियर। ये शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट, ये जो वर्क है ये किसने लिखा है? डॉरेन ने। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर भी जितने पॉइंट हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मैं आपको बता रही हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कि हाँ ये नहीं आएगा पर इसे कर लो, चलो ऐसा कोई नहीं है। जितने पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ सारे आपके नोट्स में शामिल होने वाले हैं, और इन्हीं में से मोस्टली क्वेश्चन जो हैं आ जाएंगे, आगे भी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहीं से कहीं ना कहीं आपके, मैं 99.9 श्योर हूँ कि आपके आंसर क्वेश्चन जो हैं यहीं से आ जाएंगे। डॉरेन इन हिज शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट, शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट 1877, तो सन तो रेयरली पूछा जाता है, बाकी शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट जो है किसका है? डॉरेन का। डिवाइड शेक्सपियर्स करियर इनटू 4 पीरियड। अब देखिए लॉन्ग का जो था, लॉन्ग का सीधा सीधा पीरियड बताए गए थे, विलियम शेक्सपियर के पीरियड उन्होंने बताए थे, ओवरऑल उन्होंने पीरियड बताए थे। यहाँ पर इन्होंने करियर के जो पीरियड डिवाइड किए हैं 4 में, तो ओनली जो पीरियड है वो लॉन्ग से रिलेटेड है। करियर इंटू 4 कि किसने इनके करियर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है? वो डॉरेन ने किया है। किसमें? शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट में। 1875 ईयर है इसका। ये क्या है? इन द वर्कशॉप, इन द वर्ल्ड एंड आउट ऑफ डेप्थ एंड ऑन द हाइट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये भी है पॉइंट, ये टिक्ड है मेरा। तो वर्कशॉप, वर्ल्ड, डेप्थ, हाइट, डॉरेन ने किन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया उनके करियर को? वर्कशॉप, वर्ल्ड, डेप्थ एंड हाइट, 4 पार्ट्स हमारे ही हो गए। क्वेश्चन सेम इसी तरह से पूछा जाता है कि 4 में से 3 दे दिए जाएंगे, चौथा जो है वर्ड कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर स्टॉर्म कर सकते हैं,
कुछ भी वो कर सकते हैं एग्जामिनर, या फिर वो जो होंगे 3 अलग होंगे, एक कोई इनमें से होगा, वो आपसे पूछा जा सकता है। पूछा यही से जाएगा, एक्स्ट्रा इससे डॉर्डन के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ डॉर्डन एंड शेक्सपियर हिज माइनर आर्ट 4 इनके करियर पीरियड्स। ब्रैडली शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 इज स्टिल एन इम्प्रेसिव बुक ऑन शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, ये किसने लिखी है? ब्रैडली ने। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये भी पॉइंट हमारा होगा कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी किसने लिखी है? ब्रैडली ने। द शिपरैक इन द टेम्पेस्ट इज डिवाइडेड फ्रॉम सी वेंचर ऑन द बरमूडाज इन 1609। जो इनका जो वर्क है द टेम्पेस्ट, यहाँ पर जो एक जहाज का शिपरैक का सीन दिखाया जाता है, तो वो कहाँ पे कि बरमूडा, जो ड्राइव फ्रॉम सी वेंचर ऑफ द बरमूडा, ये प्लेस याद रखना कि बरमूडा इन 1909 का जो है वहाँ से ये जो सीन लिया गया है, एक तरह से उसको डिपिक्ट करता है। द टेम्पेस्ट में जो स्टोरी है तो बरमूडा इन 1609 का जो है शिपरैक उसको डिपिक्ट करती है। यहाँ पर सब कुछ जो जहाज टूटने की कहानी है, और एक द टेम्पेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इनके ड्रामाज में है, वर्क्स में से है, जो जिसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में, अगर आपके सिलेबस में ये टेम्पेस्ट दे रखा है तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन टेम्पेस्ट। और मैं पहले भी जो वीडियो बनाई थी मैं बता चुकी हूँ कि 4-5 इनके जो वर्क्स हैं ऐसे हैं कि जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, तो वो तो आपको रट लेने हैं, याद कर लेने हैं बहुत अच्छे से, जिनमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फिर आगे से अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं, क्या है इसको, तो दोबारा से करेंगे, फिर उनको दोबारा से लर्न करेंगे। इन 1613 देयर अक्वर्ड द बर्निंग ऑफ द ग्लोब। ये ग्लोब थिएटर किससे रिलेटेड है? विलियम शेक्सपियर से। कब ये जो है बर्न हुआ था? 1613 को ये जो है बर्न हुआ था, इसमें आग लगी थी। थिएटर ड्यूरिंग द, इसका जो इस टाइम पे कौन से, जो कह दें सीधे सीधे कौन से राजा का शासन था? तो हेनरी 8 उस टाइम पे थे। उसके जो कहते हैं ना राज्यकालीन क्या होता है हिस्ट्री में, उस टाइम के राजा कौन थे? हेनरी 8। सिंपल से हेनरी 8 ग्लोब कब जला था? 1613 में। और कब राजा कौन थे? सम्राट जो भी होते हैं हेनरी 8। आगे हमारा पॉइंट इसमें ये तो सिंपल सा ही है, ज़रूरी इंपॉर्टेंट जो नहीं है इतना, क्योंकि विलियम 15 मार्च 1616 को विलियम शेक्सपियर ने जो अपनी जूडिथ वाइफ, वो डॉटर थी उनकी, उनको अपनी प्रॉपर्टी में से ज़्यादा सिक्योरिटी दी थी, क्योंकि उनका हस्बैंड का जो है अदर वुमेन के साथ जो है कंडक्ट अच्छे या जो भी था, मतलब रिलेशन ज़्यादा थे, तो इसकी वजह से सिक्योरिटी जूडिथ को दे दी गई थी। तो इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमारे लिए नहीं है। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा, शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज नैरेटिव पोएम नेम्ड बाय विनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ ल्यूक्रीज टू द अर्ल ऑफ सदम्पटन। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट। शेक्सपियर की जो नैरेटिव पोएम है, पहले तो नैरेटिव पोएम विनस एंड एडोनिस कैसी पोएम है? नैरेटिव। कब पब्लिश हुई? 1593। द रेप ऑफ ल्यूक्रीज कैसी पोएम है? नैरेटिव। कब पब्लिश हुई? 1594 को। किसके लिए, किसको है ये डेडिकेट, किसके लिए लिखी गई है, किसको डेडिकेट की? अर्ल ऑफ सदम्पटन। पूरा तीनों लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट। इन 1594 शेक्सपियर वॉज द कैरेक्टर चार्टर मेंबर ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी द चैम्बरलेन्स मैन विच चेंज इट्स नेम टू द किंग्स मैन इन 1603। यहाँ पर सीधा सीधा है कि शेक्सपियर जो है किस उसके थिएटर कंपनी के मेंबर थे? द चैम्बरलेन मैन। और उसका बाद में नाम क्या कर दिया गया? द किंग्स मैन इन 1603। तो इसमें चैम्बरलेन मैन का थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है कि किस कंपनी के थे जो मेंबर? विलियम शेक्सपियर द चैम्बरलेन मैन के। ये बाद में चेंज हुआ। आगे कुछ लाइन्स है कि इफ शेक्सपियर हैड रिटन नथिंग बट हिज सोनेट्स he would have been assigned to the class of cold artificial writers who had no genuine sense of nature or passion. Hazlitt about Shakespeare's sonnet.
सीधे सीधे ये पहली लाइन जो इफ़ शेक्सपियर हैड रिटन नथिंग बट हिज सोनेट्स, तो यहाँ तक ही आपके लिए काफ़ी होंगी, पूरी चारों लाइनें याद करने की जरूरत नहीं। ये लाइन याद कर लीजिएगा कि हैज़लिट ने विलियम शेक्सपियर के लिए कही है। अगर आप चारों पांच याद कर सकते हैं, आप इतना टाइम है, इतनी अच्छी मेमोरी है, तो कर लीजिएगा। बाकी ये लाइन थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। यहाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन हमारी आती है कि ऑन गोइंग थ्रू द 154, जो 154 सोनेट्स विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं, आई फाइंड 49 विच सीम टू मी एक्सीलेंट थ्रू आउट। तो 154 में से 49 ही एक्सीलेंट जो माने गए हैं, तो वो किसने, ये लाइन किसने कही है? तो ये जो कही है W.H. ऑर्डन ने कही थी विलियम शेक्सपियर के लिए, अपने कौन से जो इंट्रोडक्शन इन्होंने लिखा, शेक्सपियर द सोनेट। तो W.H. ऑर्डन से रिलेटेड के इंट्रोडक्शन किसने लिखा? W.H. ऑर्डन ने। कौन सा? शेक्सपियर द सोनेट। ये लाइन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये 154 में से 49 का जो है ये विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है, W.H. ऑर्डन ने कहा है। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा। अब आपसे कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर के हिस्ट्री प्ले बहुत पूछे जाते हैं। एक तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि विलियम शेक्सपियर ने कितने हिस्ट्री प्लेज लिखे हैं? तो 10 लिखे हैं, 10 प्लेज, 10। द हिस्ट्री प्लेज आर जनरली 10 प्लेज। दीज प्लेज कवर इंग्लिश हिस्ट्री फ्रॉम द 12th टू 16th सेंचुरी को ये कवर करते हैं, इनके प्लेज जो थे विलियम शेक्सपियर के। These plays cover the 5 generation of medieval power struggles. medieval जो पावर थी इसको जो ये कवर करते हैं प्लेज। दे प्रेजेंट द 100 years war। किसके प्लेज जो हैं 100 years war को प्रेजेंट करते हैं? विलियम शेक्सपियर के। विथ फ्रांस फ्रॉम हेनरी V टू जॉन ऑफ आर्क एंड द वॉर्स ऑफ द रोजेज बिटवीन यॉर्क एंड लैंकेस्टर। तो वॉर्स ऑफ द रोज एंड 100 years war किससे रिलेटेड है? विलियम शेक्सपियर से। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहेंगे। द हिस्टोरिकल प्लेज ऑफ शेक्सपियर कवर द पीरियड ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड ओवर ए पीरियड अबाउट 350 years। तो हिस्टोरिकल प्लेज ने कितने सालों को जो कवर किया है? सिंपल 350 साल का। ये 350 साल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा हिस्टोरिकल प्लेज से, विलियम शेक्स से रिलेटेड। कहाँ की? इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। In his historical plays, William Shakespeare has presented weakness and strength of the English kings. In King John, Richard II and Henry VI, he present the weakness of English king. Historical plays में क्या दिखाया है उन्होंने विलियम शेक्सपियर ने? वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ इंग्लिश किंग्स, जिसमें से किंग जॉन, रिचर्ड II, हेनरी VI उन्होंने प्रेजेंट किए हैं यहाँ पर। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, पर फिर भी थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं। ये वाला पार्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। द आइडेंटिटी ऑफ मिस्टर W.H. इज़ अनसर्टेन। विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज हैं वो 154 डिवाइड हैं। एक डार्क लेडी है, एक मिस्टर W.H. हैं। तो W.H. की जो कहते हैं ना आइडेंटिटी जो है वो निश्चित नहीं है कि वो है कौन। तो 2-3 नाम हैं जो आपको याद करने होंगे, क्योंकि W.H. और W.H. से रिलेटेड पूछा जाता है कि W.H. जो है रेफ़र कर किसके बारे में बताता है कि कौन हो सकता है। तो आपको ये नाम आपको जो है लर्न करने होंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए यहाँ पर ये भी है। अब इनमें से सीधा सीधा हम नाम करेंगे। एक तो विलियम हर्टवर्थ है, बाकी चीज़ें आपको जरूरत नहीं है। एक नाम है विलियम हर्टवर्थ, एक हेनरी रिस्टले, अर्ल ऑफ सदम्पटन, ठीक है। एक आपका विलियम हार्वे। ये 3 नाम आपके इम्पोर्टेंट हैं। इन तीनों नाम को मतलब कुछ का मानना है कि विलियम हर्टवर्थ, W.H. कुछ का मानना ये था, कुछ का हेनरी रिस्टले, इसको इन्होंने रिपॉइंट उसको मान लिया हेनरी रिस्टले। तीसरा सर विलियम हार्वे। ये 3 नाम आपको याद रखने होंगे। कोई भी तीनों में से एक नाम आपके सामने आ जाएगा कि 4 ऑप्शन है और तीनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन होगा। पूछ लिया जाएगा कि मिस्टर W.H. जो है किसको रेफ़र करता है या कौन है इनमें से, क्या कंप्लीट नाम है उसका। तो इन तीनों में से आपको तीनों ही आपको याद करने ज़रूरी है कि क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम हम ये नहीं कह सकते कौन सा इनमें से नाम आपके सामने रख दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछा जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा विलियम रिस्ले और विलियम हार्वे जो है, ये 2 नाम सबसे ज़्यादा जो है लिखे हुए मिलते हैं एग्ज़ाम में। तो ये दोनों नाम आपको जो है अच्छे से याद करने होंगे।
तो मिस्टर WH में से तो आपके लिए ये 3 नाम हैं। अब विलियम हर्वर्ट ने के लिए जो अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक थे उनके लिए डेडिकेट किया विलियम शेक्सपियर ने अपना फर्स्ट फोलियो। तो फर्स्ट फोलियो किसको डेडिकेट किया है? विलियम हर्वर्ट को। फिर हेनरी रिस्ले अर्ल ऑफ सदम्पटन, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिनको डेडिकेट किया है वीनस एंड एडोनिस एंड द लेप ऑफ रुकरी। बस यहाँ पर आपके लिए दोनों जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, ये वाला सबसे ज़्यादा पार्ट इम्पोर्टेंट है। मिस्टर WH और डार्क लेडी। अब सोनेट फ्रॉम 127 to 154 आर जनरली नोन एज द डार्क लेडी सोनेट्स। डार्क लेडी सोनेट्स 127 से 154 तक डार्क लेडी के सोनेट माने गए हैं, क्योंकि ये जो डेडिकेट किए डार्क लेडी, कोई डार्क कौन थी ये भी क्लियर वैसे हुआ नहीं है। ब्लैक हैंड एंड रेवन ब्लैक आइज, ये इनके बारे में पूछा जाता है, एक मिस्ट्री है। और किस तरह का था इनका ये जो पूछा जाता है, तो ब्लैक हेयर एंड रेवन ब्लैक आइज ये वाला पॉइंट आता है कि ये किसको रेफ़र करता है, किसके बारे में है, या डार्क लेडी की क्या जो है एक मिस्ट्रेस थी, क्या आइडेंटिटी थी। तो ब्लैक हेयर एंड रेवन ब्लैक आइज। डार्क लेडी के लिए 127 से 154 तक सोनेट डेडिकेट किए गए हैं। तो 126 तक किसके लिए डेडिकेट किए हैं? मिस्टर WH के लिए डेडिकेट किए हैं विलियम शेक्सपियर ने। 126 सोनेट्स मिस्टर WH के लिए, और 126 के बाद 27 से 154 तक डार्क लेडी के लिए डेडिकेट किए हैं विलियम शेक्सपियर ने। हालांकि 153 और 4 जो है वो लव गॉड, जो क्यूपिड है, लव गॉड के लिए डेडिकेट माने जाते हैं, लेकिन सिंपल सा यही रहता है कि डार्क लेडी के लिए डेडिकेट किए हैं। नाउ डेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर के जो वर्क हैं इसमें हम डेट्स देख लेते हैं। सेलेक्ट करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इनके वर्क है, जिनके सन आपको याद होते हैं। कई बार होता है ना कि सन याद नहीं हो रहे, किसका ईयर याद करें। तो यहाँ पर मैं आपसे बताती हूँ कि कौन कौन से ईयर हैं जो आपको मेनली याद करनी ही है, करने चाहे बाकी के आप याद करें या ना करें। यहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा कि द प्लेस मार्क विद एन एस्ट्रिक वर्ड, ये तो छोड़िए। फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर प्लेस 1623। फर्स्ट फोलियो कब आया? 1623। चारों फोलियो के सन आपको याद होने बहुत ही ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। विच वॉज प्रिपेयर्ड बाय हेमिंग एंड कॉन्डेल। तो पहला एक क्वेश्चन हमारा ये होता है कि फर्स्ट फोलियो कब आया? 1623 में। ये किसने प्रिपेयर किया? हेमिंग एंड कॉन्डेल ने। कौन थे ये? शेक्सपियर के फेलो एक्टर। तीनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए होंगे। आगे आपसे देखा जाए टिटस एड्रोनिकस, यहाँ पर कब पब्लिश हुआ? 1593 1594 में पब्लिश किए हुआ, इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना एंड लव्स लेवर लॉस्ट, रोमियो एंड जूलियट, एडवर्ड थर्ड। तीन सारे जो ये वर्क हैं इंपॉर्टेंट है। कब पब्लिश हुए? 1594 1595। आगे रिचर्ड सेकंड। इस बार रिचर्ड सेकंड जो क्वेश्चन है जो है इनका वर्क है, ये इस पे एक दो क्वेश्चन जहाँ तक है बन सकता है। रिचर्ड सेकंड ए मिडसमर नाइट ड्रीम कब पब्लिश हुए? 1595 से 1596। अब इनके बारे में या तो आपको मैचिंग में दे दिया जाता है या सीधे सीधे पूछा जाता है कब पब्लिश हुए। तो मोस्ट ऑफ टाइम मैचिंग ही करने के लिए दिया जाता है कि कौन सा वर्क कब पब्लिश हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हमारा होगा मर्चेंट ऑफ वेनिस कब पब्लिश हुआ? 1596-7। आगे हमारा आता है 1598 1599 मच एडो अबाउट नथिंग एंड हेनरी फिफ्थ कब पब्लिश हुए? 1598 1599। हैमलेट एंड ट्वेल्थ नाइट मोस्ट इम्पोर्टेंट 1601। तो यहाँ पर ये कब पब्लिश हुए? ये इनका ईयर है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे 1601 1602 ट्रुलिस एंड क्रेसिडा इम्पोर्टेंट। 1602 1603 ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल कब पब्लिश हुआ? 1602 1603। मीजर एंड मेजरमेंट एंड ऑथिलो मोस्ट इम्पोर्टेंट 1604-5। मैकबेथ किंग लियर मोस्ट इम्पोर्टेंट 1605-06। सिम्बलाइन 1609-10। द टेम्पेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट 1611-2। नाउ पोएम की बात करें, वीनस एंड अरोनिस नैरेटिव पोएम मोस्ट इम्पोर्टेंट 1593 में पब्लिश हुई। द रेप ऑफ लिक्रीज 1594। द पैसिनेट पिलग्रिम कंटेन्स वर्क ऑफ सम सोनेट बाय शेक्सपियर
1599 द पैशनेट पिलग्रिम, 1601 द फोनिक्स एंड टर्टल, एंड सोनेट्स, सिर्फ सोनेट्स 1609। तो इम्पोर्टेंट कौन सी, वीनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ लिक्री एंड सोनेट्स। तीनों के ही सन, यहाँ तक जितने भी हम सन हमने देखे हैं, नोट करे हैं आपने, तो उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। बाकी आप याद करें ना करें, पर ये मेन है आपके, जिनमें से ज़्यादातर आएंगे ही आते हैं, तो इनको पढ़कर देखिएगा। यहाँ तक इनका जो थोड़ा सा बायोग्राफिकल था वो हमने लर्न किया, नोट किया, देखा कौन सा पॉइंट इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं कि आप किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से कमेंट पॉजिटिव कितना रिव्यू आता है, कितना जो कहते हैं ना एक तरह से कितना पॉजिटिव चीज़ें आती हैं, रिव्यू आता है, फिर आगे हम उसको पढ़ेंगे। और खाना भी मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो अब थोड़ा सा खा लिया जाए, खाना खा लिया जाए। आप इसको लर्न कीजिएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल है। मोस्ट पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके यही हैं जो आपको पढ़ने हैं, और मोस्ट ऑफ टाइम इन्हीं में से आपके जो है आ जाता है। अगर बायोग्राफी इनकी पूछी जाती है तो इन्हीं पॉइंट्स में से इनके जो बारे में बताया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि लाइफ इतनी ही है, इससे ज़्यादा इनकी लाइफ के बारे में थोड़े से पॉइंट जो आते हैं वो नेट वगैरह जो हाई लेवल के क्वेश्चन एग्ज़ाम होते हैं थोड़े वहीं आते हैं। बाकी सिंपल से एग्ज़ाम है मोस्टली, जहाँ पर इतना हार्ड नहीं पूछा जाता, तो आपके लिए काफ़ी होगा इतना ही। इनको ही लर्न कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आगे इसको कितना हम फॉलो करते हैं, इस विलियम शेक्सपियर है अदर ऑथर्स को। थैंक्स अ लॉट।